This world, this world is full of beautiful places. But what's the use of seeing these with just a pair of eyes? It's been 8 long years since me and my wife went on our last ride. But today, life has given us yet another opportunity to see these beautiful places once again. सो इंस्टा रेडी है, मैप सेट है, टाइम ऑन द क्लॉक इज 2 minutes past मेरा लास्ट शॉट दैट वाज 4:36, नाउ इट इज़ 4:38 क्रैंकिंग एंड वी हैव टू गो 3 hours 30 minutes 160 kilometers टू द ब्यूटीफुल रेड डेजर्ट इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट, और शायद आई थिंक इट इज़ इन थूथुकुडी। जल्दी से निकलते हैं, वाइफ को अपन गराज के ऊपर से पिक करेंगे। मतलब बता नहीं सकता हूँ कि आपको कितना एक्साइटमेंट हो रही है। मैं अपने वाइफ के साथ नियरली 8 years 8 साल के बाद मैं अपना राइड करने जा रहा हूँ, जो कि यहाँ पे वेट कर रही है मेरे लिए। और ये राइड सिर्फ उसी के लिए हो रही है क्योंकि मैं तो धनुषकोडी बहुत बार देख चुका हूँ, जितना देखना था इनका हुआ नहीं है। तो ये शी गोस क्लाइम एट 4:39 स्टार्ट अवर ब्यूटीफुल राइड टू धनुषकोडी। इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत पूछिए मुझे। और सुबह सुबह पता नहीं धूल धुआं लग रही है यहाँ पे, यानी क्या कर दे। सुनसान एकदम, कोई नहीं है सड़क पे इन ट्रिवेंड्रम, जहाँ से दिस जर्नी नाउ स्टार्ट्स टू धनुषकोडी। आई थिंक आई हैव अ टोटल ऑफ अराउंड 400 kilometers टू राइड टुडे। ज़्यादा मतलब डिस्टेंस नहीं है, लेकिन द प्रॉब्लम यू नो इज़ ऑलवेज विथ द रोड कंडीशंस एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस। एक बार केरला स्ट्रेच क्लियर हो गया और तमिलनाडु में नागरकोइल डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों जगह का क्लियर हो गया तो मैं समझ लो कि बस अब उड़ते रहोगे इस बाइक के ऊपर। यही 2 स्पॉट है जो थोड़ा सा टेंशन देती है हमें। बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार राइड होने वाली है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, टिल यू रीच एंड ऑफ धनुषकोडी। तो सुबह 4:30 बजे पूरे त्रिवेंद्रम शहर में ना कोई इंसान जगा हुआ नहीं है। जो हल्के फुल्के जगे हुए लोग हैं वो बस साइड में खड़े हैं। सबसे बेस्ट टाइम इसीलिए कहते हैं व्हेन यू हैव टू राइड आउट ऑफ अ सिटी, अ प्लेस लाइक दिस, एनी अदर सिटी, इन बॉम्बे फॉर दैट मैटर, जब मैं रहता था, जस्ट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे 4:30 बजे तक वी यूज्ड टू बी मूविंग आउट ऑफ बॉम्बे। 4 बजे के आसपास, 3:30 बजे ही घर से निकल जाते थे हम लोग भी। देखिए ना, मतलब एक ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, बढ़िया सा रोड है, नेशनल हाईवे पकड़ लिया हमने। त्रिवेंद्रम शहर को ऑलमोस्ट गुड बाय बोल दिया विद इन अ मैटर ऑफ मे बी 15 minutes फ्रॉम आवर होम, वरना यही चीज़ आपको आधा घंटे से ज़्यादा लग जाता। और अभी तक सनराइज़ हुआ नहीं है, 1.5-2 घंटा है सनराइज़ के लिए। इतने में अपने को मैक्सिमम डिस्टेंस साउथ केरला का और साउथ तमिलनाडु को क्लियर करना है बिफोर वी कैच अप। तो इसी के साथ वी हैव क्लियर्ड केरला एंड एंटर तमिलनाडु। तो मात्र 35 किलोमीटर चलना पड़ा घर से, इतने में ही पूरा तमिलनाडु शुरू हो चुकी है, तमिलनाडु स्ट्रेच स्टार्ट हो गया। ये कोई तमिलनाडु का बॉर्डर टाउन है। सुबह सुबह बहुत ही त्योहार का हालत है यहाँ पे, भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, यानी क्या क्या हो रहा है देखिए ना। वाह, एकदम सुपर्ब लग रहा है ना। कुछ त्योहार व्योहार हो रहा है यहाँ पे तमिलनाडु का। अरे वाह, इधर तो देवी माँ है, बड़ी है, सही है। चलो, तो इसी के साथ तमिलनाडु में आप सबका सुबह 5 बजे आप सबका स्वागत है। जैसे जैसे हम लोग तमिलनाडु से निकलते जा रहे हैं, वी आर जस्ट क्रॉसिंग ओवर फ्रॉम वन टाउन ऑफ तमिलनाडु। अभी तकले करके एक जगह पे, तो फिर से वो पुरानी प्रॉब्लम वापस आ गई है, जो इंजन वार्निंग लैम्प ऑन हो गई है ना। एक्चुअली कल जब राइड में फिनिश कर रहा था त्रिवेंद्रम, तो अपने आप ही चली गई, तो मुझे लगा कि शायद थोड़ी देर के लिए एरनियस इंडिकेशन होगा। अब तो थोड़ा चिंता का बात है। ये अभी बहुत बार मेरे साथ राइड्स पे हो चुका है। मैं वापस जाता हूँ, वो लोग बनरी वाले कुछ करते हैं एंड उसी के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जगह का नाम है पार्वतीपुरम, उसकी फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं अपने हैं अल्लाह तिरुनेलवेली। तो अभी जाएंगे फ्लाईओवर लेके ऊपर। We are going on this way. There is a place called Aralvaimudi, and I'll tell you why it is a very significant location. बताता हूँ मैं अभी। The place where you have lots of windmills around. So बहुत सारे windmill दिखेंगे आपको यहाँ पे। And most important thing यहाँ पे आके दिखाता हूँ। ये ना मैं बहुत पहले जब चलाया करता था यहाँ पे, I seen this boat. So this place is called as the Kottakkara
वंस अपॉन अ टाइम इस तरफ मेरे तरफ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वॉज चेरा टेरिटरी और उस तरफ पांडियन टेरिटरी था। सो 2 टेरिटरीज का बॉर्डर चेक पोस्ट था एक ज़माने में, 300 मीटर आगे बस। सो दिस प्ले आई ऑलवेज वांटेड टू कम एंड शो कि अभी भी ऐसे एक बोर्ड्स लगे हुए हैं नेशनल हाईवे पे टू शो दैट वंस अपॉन अ टाइम दिस वाज सम किंग्स टेरिटरी एंड दिस वाज सम अदर किंग्स टेरिटरी। दिस इज लाइक अ विंड मिल राइट एट द हाईवे। आगे भी विंड मिल्स दिखेगा आपको, बढ़िया बढ़िया विंड मिल्स है। लग रहा है कि सुबह सुबह ना हवा ज़्यादा चल नहीं रहे, सबके सब ना एकदम स्टेशनरी खड़े हैं, कोई रोटेट नहीं कर रहा। तो कोई ना एक एक डायरेक्शन में पॉइंटेड है। भले आपको दिख रहा हो कि मेरे तरफ सब दिख रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब उस तरफ देख रहे हैं, ये भाई साहब इस तरफ देख रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा सा हिल रहे हैं, पता है। दैट्स हाउ ऑल दीज विंड मिल्स आर, दे आर ऑल पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। वो भाई साहब उस तरफ देख रहे हैं, ये दोनों भाई साहब एक साइड देख रहे हैं। और सनराइज़ भी हो चुकी है। I think good time to launch the drone for the first time with my wife। करते हैं थोड़ा आगे जाके ब्रेक मारता हूँ और करता हूँ। सो दिस इज़ अ फैंटाबुलस लोकेशन। बहुत मज़ा आ गया, सनराइज़ भी हो गया, ड्रोन शॉट्स भी निकाल दिया और एकदम बीच में खड़े हैं हम लोग। आई शुड रियली टेक सम ड्रोन शॉट्स बिकॉज इतना अच्छा ड्रोन लोकेशन है ना शूट करने के लिए। मतलब ये सब कहाँ मिलेगा वैसे लाइफ में देखने को। ब्यूटीफुल लोकेशन, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गाड़ी को इसके साथ एक खड़ा रख के फ़ोटो लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं यहाँ से। गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल सनराइज और दिस विंड मिल फार्म जो मेरे राइट और लेफ्ट में और हर एंगल से है। सुबह सुबह जो सनराइज का शॉट लेने का मिला ना मेरे को ड्रोन के साथ, बहुत मज़ा आया लिटरली। इन माय एंटायर आई थिंक फिल्मोग्राफी, वीडियोग्राफी, व्लॉगिंग एक्सपीरियंस विल बी अ वेरी आइकॉनिक मोमेंट। विंडमिल फार्म को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं हम लोग एंड वी आर टर्निंग लेफ्ट एंड जॉइनिंग द लेजेंडरी नेशनल हाईवे 44। दिस इज द हाईवे which runs from Kanyakumari to my right and it goes all the way to Kashmir और श्रीनगर to my left। highway I met few days back at Salem, उसके कुछ हफ्ते महीने पहले I met it at Madurai। same highway I'm meeting right now in the almost the southernmost point। highway थोड़ी देर चलना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी देर चलने के बाद we'll have to turn right towards Tirunelveli, वहाँ पे दूसरा highway मिल जाएगा हमें। but look at this beautiful cute little windmills। taking a ride to this place called Valiyur। The reason is that इस जगह से होते हुए we are going to the Red Desert। उसका नाम क्या है मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। I'll also share the location of that place where I'm going to। ट्रैवल है हमारा टू धनुषकोडी पूजा करने के लिए, प्रार्थना मन्नत मांगने के लिए, for all these। but a simple bike ride to this place from Trivandrum will take you through some fabulous destination। wind farm तो हो गया, अब आएगा रेड डेजर्ट। A few moments later। चलते अपन आके रुक रहे हैं इस जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ मेरा ऑल गुड। कैसा लग रहा है राइड अभी तक? नंदी मियाँ को छाया में मैंने इसको खड़ा कर दिया। इट्स लुकिंग वेरी होमली, ऐसा लग रहा है ना कि अपने घर पे खड़ा हुआ है और अपन खाएंगे अपना खाना है इस छोटे से ढाबा, रोड साइड ढाबा में। और जैसे मैं गाड़ी रुका और फ़ोन निकाला चेकआउट करने के लिए कि कितना दूर है वगैरह, इतने में एक नोटिफिकेशन आया यूट्यूब की तरफ से कि मेरा 3000 वॉच आवर्स भी पूरा हो गया। तो ये भी एक खुशखबरी है इस मौके पे जो मैं अभी सुनाना चाहता था। सो लाइफ में से छोटी छोटी खुशियाँ होती रहती है और लाइफ बढ़िया सा होना चाहिए। एंजॉय करो, मस्त रहो। चलो खाना खाते।
मेरा पहले जाके बैठ गया और अपना खाना का ऑर्डर दे दिया, अब मैं भी जा रहा हूँ। सो ब्रेकफास्ट प्रेटी सिंपल, मैं खा रहा हूँ इडली और वड़े, मेरा खा रही है अपना आपम और वड़े। भैया अपना खाना खिला रहे हैं यहाँ पे, थैंक यू। सो लेट्स गेट गोइंग। अब जैसे कि आप देख सकते हैं दैट इंडिकेशन अलार्म हैज़ गॉन ऑफ। तो यही है प्रॉब्लम, कभी आता है कभी जाता है अपने मनमर्जी से। तो ब्रेकफास्ट हो गया, अनदर 10 मिनट्स टू आवर रेड डेजर्ट तेरिकाड जो जगह का नाम है। हाँ, गेटिंग लिटिल एक्साइटेड। कितने बार इसको इंस्टाग्राम में वगैरह में मैंने देखा था, लेकिन आई नेवर थॉट इन माई लाइफ दैट आई विल बी इन सच अ प्लेस दैट आई विल बी एबल टू कम एंड सी इट इवन वंस। जो तेरिकाड की बात करते हैं ना, ये बस ऐसा ही होगा, रेड सैंड। एक्चुअली हम इसी एरिया में जहाँ पे ना मिट्टी थोड़ा ज़्यादा ही लाल रंग का है, कहते हैं कि इसमें मिट्टी में हैं, इसमें थोड़ा आयरन कंटेंट ज़्यादा है इट सीम्स, थोड़ा नेचुरल फॉर्मेशन है। देखिए पूरा मिट्टी एकदम ब्रिक के कलर का है। तो जो आप मिट्टी देख रहे हो ना, इसमें ना कोई कलर ग्रेडिंग है, ना कोई इसमें फ़िल्टर लगाया है, ये इसकी नेचुरल कलर है। इतनी लाल है, देखना। क्या है द रेड डेजर्ट ऑफ इंडिया। बहुत कम लोगों को इसका अभी तक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जैसे पता चल जाएगा लोग इसी को देखने के लिए, इसके साथ फ़ोटो लेने के लिए, ड्रोन लेने के लिए, शॉट्स लेने के लिए पहुंच जाएंगे लोग। तो आई थिंक फॉर द टाइम भी, क्योंकि हमारे को कोई है ही नहीं बॉदर करने के लिए, तो आई थिंक आई कैन राइड माई एंटायर ड्रोन शॉट्स ओवर दिस। बहुत अच्छा लगेगा द रेड डेजर्ट। ये पूरा ही डेजर्ट है, थोड़ा सा ना ऑफ रोडिंग करके देखता हूँ इस। ओह यार, हाँ, रिस्क है भाई, रिस्क है। रिस्क होगी। चलो इतना दूर ही रखते हैं गाड़ी को, थोड़ी देर यहाँ बैठने दो उसको। चलो निकलते हैं रेड सैंड डेजर्ट से। अभी रेड सैंड एग्रीकल्चर लैंड अपन चाहेंगे अभी धनुषकोडी। बहुत टाइम दिखा रहा है ये। पर टाइप मिट्टी है, बिल्कुल भी ट्रैक्शन नहीं है, देखा वहाँ से निकला तो इसमें आया जान। सो टोटल डिस्टेंस इज 234 किलोमीटर्स टू गो। बहुत लंबी दूरी है। सो इसी के साथ रेड डेजर्ट को गुड बाय एंड निकल रहे अपन टू धनुषकोडी। 5.5 hours ऑफ राइडिंग नाउ, 234 किलोमीटर्स। 231 दिखा रहा है अभी। चलो अच्छा है, यहाँ से ना फुल स्पीड भाग के ना दौड़ के निकल जाते हैं यहाँ से। ओके इतना टाइम है पहुँचने में, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट इट ऑन ट्रैवल। फुल स्पीड पकड़ेंगे, पेट्रोल तो पूरा है, इसका मतलब 230 किलोमीटर तो यूँ ही पहुँच सकते हैं। और रोड का मेरे को अच्छा आइडिया है अभी। तेरिकाड का रेड डेजर्ट तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इतना देर से हम गाड़ी चला रहे हैं, कम से कम आई थिंक 15 मिनट से तो मैं गाड़ी चला ही रहा हूँ। उसके बावजूद आप देख सकते हो कि चारों तरफ मेरे ये लाल की मिट्टी ही लाल मिट्टी है। अनोखा दृश्य है, पता है, मतलब इट इज़ अ वेरी वेरी पेक्यूलियर साइट। आई नेवर सीन दिस। आई सीन द डेजर्ट्स इन जैसलमेर, उस एरिया का, राजस्थान का,
पर वो तो मिट्टी का ही रंग है, बट दिस इज प्योर रेड मिट्टी, प्योर फाइन है ना, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफरेंट चीज़ ही है ये ऑल टुगेदर। शायद एक ज़माने में ये जगह समुद्र के कुछ नीचे वीचे हुआ होगा और फिर जब पानी निकल गया तो कुछ इस टाइप का बन गया। व्हाटएवर इट इज़, वेरी 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 इंटरेस्टिंग प्लेस टू हैव कम एंड विजिटेड। वैसे तो मिलता नहीं है ऐसे जगह पे आना। तो अभी अपन लोग टूटिनकोरिन डिस्ट्रिक्ट से होते हुए रामेश्वरम जा रहे हैं। तो जो आपको सामने दिख रहा है वाइट वाइट, दिस इज जो बेसिक चीज़ है हमारे सबके खाना में होता है, नमक। तो दिस आर द सॉल्ट पैन्स ऑफ तूतुकुड़ी, बहुत फेमस है यहाँ पे, बहुत होती है इसकी व्हाट यू कॉल प्रोडक्शन। भी सोचा नहीं था कि मतलब ये एकदम रोड के साइड में मिल जाएगा। तो टूटिनकोरिन शहर को छोड़ने का टाइम आ गया। रामेश्वरम 173 और साइलगुड़ी जिस जगह जा रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल, ऑन द वे, इट इज़ 63 किलोमीटर्स। सो तूतुकुड़ी के सॉल्ट पैन्स और कुछ विंड मिल्स का नज़ारा देखते हुए 180 किलोमीटर बचा हुआ है अपना डेस्टिनेशन धनुषकोडी के लिए। ज़िंदगी का तीसरी धनुषकोडी ट्रिप है मेरा ये। मैं बीच बीच में आया जाया करता हूँ इस जगह को क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो लोकेशन। अनदर 66 किलोमीटर। पहले हम क्या करेंगे, हम धनुषकोडी नहीं जाएंगे जो मेरा पहला इनिशियल प्लान था। तो एक चले होटल चलते हैं, सामान वामान उतारते हैं, खाते हैं। गर्मी में वैसे भी धनुषकोडी में जाओगे तो जल जाओगे क्योंकि वहाँ पे है भी नहीं कुछ कवर। तो थोड़ा सा 4 बजे के आसपास अपन निकलेंगे होटल से। तो रामेश्वरम एंड धनुषकोडी बहुत नज़दीक आ गई है। फाइनली उस नेशनल हाईवे 49 में चढ़ गया हूँ, जो नेशनल हाईवे की इंतज़ार थी मुझे स्टार्टिंग से। के साथ हम वापस इन माई लाइफ थर्ड एंड इस चैनल पे दूसरी बार पंपन ब्रिज पे चढ़ने जा रहे हैं, कमिंग इन फ्रॉम द मेनलैंड साइड, क्योंकि पीछे है मेनलैंड इंडिया और आगे दिख रहा है अपने को ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पंपन ब्रिज। रिसेंटली मोदी जी आए थे, प्राइम मिनिस्टर अपने, और वो आके उन्होंने इस रेल जो ट्रैक आपको दिख रहा है इसका एक ब्रिज बनता है जो पंपन ब्रिज के पैरेलल में चलता है, जो है आगे दिख जाएगा, उसका उन्होंने इनाग्रेशन किया। वो देश का एकमात्र पहले जो बनाया हुआ सी ब्रिज है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर सी ब्रिज जो इस तरह का बनाया हुआ है जिसपे रेल भी चल सकती हो। एक और बार लाइफ में पंपन ब्रिज मेरा वेलकम टू पंपन ब्रिज। कैसा लग रहा है? तो आगे जाके रुकते हैं, मज़ा आएगा तेरे को देखने में। जो जस्ट टू लुक एट इट इज़ अ बिग फन, जस्ट टू स्टैंड एंड लुक इज़ अ बिग फन। इसी के साथ वी हैव रीच द स्पॉट जो एक्चुअल पंपन ब्रिज का आई डोंट रिमेंबर इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या है, कुछ वर्टिकल लिफ्ट सिस्टम समथिंग ऐसा कुछ है, जिसके वजह से व्हेन दिस थिंग ओपन्स तो शिप्स भी अंदर आ सकते हैं और जा सकती है। बहुत ही अच्छी एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ बनाया हुआ चीज़ है। देखिए इसको, वाओ। रुकते हैं, फ़ोटो वोटो लेते हैं, बढ़िया सा एक ड्रोन उड़ाते हैं। ड्रोन उड़ाने के लिए ना हवा ही नहीं है मेरा, आज ड्रोन उड़ा सकता हूँ बढ़िया सा। हैं? नहीं, केरला। So ladies and gentlemen, boys and girls, this is the beautiful beautiful पंपन ब्रिज। देखिए इस चीज़ को, कितना खूबसूरत है। मतलब हम तो एकदम एंड में पहुंच गए, वहाँ पे एंड हो जाती है और उसके बाद रामेश्वरम का जो आइलैंड है शुरू हो जाती है। दूर उधर दूर ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स में अपने को रामेश्वरम लाइट हाउस दिख जाएगा। तो इस तरफ पूरा आपको पड़ता है मेनलैंड इंडिया, ये इंडिया है इस तरफ, और ये भी इंडिया है लेकिन ये रामेश्वरम आइलैंड है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में भाई साहब लगती है पंपन ब्रिज। तो ये वाला ब्रिज पे चलोगे आप ऑन 4 व्हीलर 2 व्हीलर ट्रक बस जो ले जाना है, इन सब में जाएगी ट्रेन। पहले ज़माने में सिर्फ यही हुआ करता था नैरो गेज, अब उन्होंने वो वाला ब्रिज भी बना दिया। अब वो वाला ब्रिज है बड़े बड़े ट्रेन्स के लिए हमारी। अब रामेश्वरम में जब जाएंगे तो वी विल ऑल्सो गेट टू सी दी न्यू रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। 6 महीने पहले जब आया था तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अभी जब कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गई होगी तो ट्रेन आपको इंडिया के हर कोने से रामेश्वरम के एंड तक मिल जाएगा। आपको मंडपम स्टेशन में उतर के वहाँ से चल के आना नहीं पड़ेगा, या मदुरई कहीं से नहीं आना पड़ेगा, आप सीधा रामेश्वरम स्टेशन में जाके उतर सकते हैं। चलो ड्रोन उड़ा के नज़ारे देखते हैं।
ड्रोन शॉट जितना मैं ले पाया अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे भी अचानक से ना हवा तेज़ हो जाती है फिर बंद हो जाती है। जैसे कि थोड़ी देर पहले बिल्कुल भी हवा नहीं था, फिर अचानक से एक झोंका आता है। और यहाँ देखिए इस तरफ सारे के सारे हैं मछुआरों का झुंड, उनका है हार्बर ये। तो गार्ड इनकी जो नाव होती है तो दे आर ऑलवेज एंकर्ड एंड केप्ट। और शैलो वाटर्स है, इधर भी आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ना पानी में इतना डेप्थ है नहीं जहाँ पे सब खड़े हैं। तो शैलो डेप्थ है यहाँ पे, समुंदर उस तरफ है और ये थोड़ा बैक वाटर टाइप एरिया है जो भी दिख रहा है इस तरफ। चलो चलते हैं, चलो मेरा लेट्स गो।